पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कटियार जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन को भी मुश्किलों में ला रही है मायावती, कहां तक ये सही है? नहीं, मुश्किल जैसी कोई बात नहीं है स्नेहा जी। चुनाव दो धुरियों पे खड़ा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में किसानों के अधिकारों को मार रहे हैं, हक लूट पे। एक तरफ उनकी लड़ाई लड़ने वाले हैं, एक तरफ आरक्षण विरोधी लोग हैं, एक तरफ आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाली ताकतें हैं। एक तरफ बेरोजगार विरोधी है, संविधान विरोधी है। पूरा समाज आज दो तरफ खड़ा है। एक जो आरएसएस की विचारधारा से जो राजनीति करते हैं वो लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो संविधान की विचारधारा से राजनीति। बहन जी का हम लोग अभी भी तक लास्ट तक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ये मानते रहे कि शायद सभी जो देश के दूसरे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़े, राजनीति करें तो सही परिणाम निकलेंगे जी। लेकिन क्योंकि जनता को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता से कोई दूर रखने की किसी नेता में वो क्षमता है, किसी संगठन में क्षमता है, तो वो नाम माननीय अखिलेश यादव जी का है। उनके नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संघर्ष करने वाले लोग थे और बहुजन समाज पार्टी के जो बहुत सारे उन नेताओं ने भी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, बहुत कठिन मामला नहीं रहेगा जी। जी अखिलेश कटियार जी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ने काफी कुछ बताया कि कहां कमी है। दूसरी तरफ विवेक जी ने आरोप भी लगाया, दीजिए जवाब। नहीं स्नेहा जी, जो विवेक जी के आरोप हैं जी, उन्हें वीडियो वायरल दिखता है और दलित और पिछड़ों के अधिकार हनन दिखते हैं। पिछड़ों के 18,000 पद जो बीजेपी सरकार ने, राज्य सरकार ने कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं दिए, वो नहीं दिखते जी। मध्य प्रदेश में मंदसौर की घटना थी, एक मालवा की घटना थी, एक आदिवासी के ऊपर इनके नेता पेशाब करके पाए गए, वो नहीं है। हम इसको जवाब नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि जो राजनीति है उसका स्तर जिस तरीके से गिरा है, उस चीज पे बात तो गंभीरता से होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात स्नेहा, जैसे अभी राजनीतिक जो विश्लेषक थे, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि ये सब मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता रोड पे नहीं निकलते जी। पता नहीं वो टीवी देखते हैं, पत्र न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। मतलब इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले, क्या वो सड़क का संघर्ष नहीं था? अभी वो लगातार रोडों पे घूम रहे, लाखों लाख आदमी निकल रहे हैं, ये संघर्ष नहीं लगता? अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में सैकड़ों सभाएं की है पिछले 7-8 महीने में। शायद उसकी लिस्ट हम उसी सीढ़ी की नंबर दीजिएगा तो हम भेज देंगे, वो जान लेंगे तो आगे आपके चैनल से और अच्छी बात रख पाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि हम जनता को नहीं बता पा रहे हैं, जनता इसलिए वोट बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है, ये कहना चाहते थे। स्नेहा जी, जो करा रहा है बेरोजगारी से, जो करा रहा है भ्रष्टाचार की मार से, जो किसान करा रहा है सरकार के उत्पीड़न से, उसे भी क्या आपको लगता है कि मुझे जाके जगाने की जरूरत है? अगर कोई समूह, जिस आम आवाम ने जिस तरीके की भाजपा अपने नीतियों में जो विफल रही है,
जो जमीन पे अपने कहे हुए हर वादे पे खेल रही है। सिर्फ एक ही उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। देश की संपत्ति दो बड़े पूंजीपति गुजरात के हैं, उनकी संपत्ति चंदूना राज चौगुनी बढ़ी और देश की 90% संपत्ति जनता पार्टी का। लेकिन अगर इन्हें लगता हो कि जनता के साथ हम कुछ भी करेंगे, जी जनता इसका जवाब नहीं देगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक भूल है 2024 के चुनाव में इसका। ठीक है आनंद जी, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं पहले अखिलेश जी से। अखिलेश जी, नहीं, दो बातें हैं आनंद साहब, जो आपने कहा, आपने दो बातें इसमें कही। थोड़ा सा मैं आपकी बातों को, आप हमारे विपक्ष के प्रति प्रेम रखते हैं, ये अच्छी बात है, और राजनीति में असहमति के लिए बहुत गुंजाइश रहती है। अगर हम जमीन पे जाके अगर उनकी तरह सिलेंडर लेके आंदोलन नहीं करते तो क्या ये मुद्दा नहीं है? भाई जनता करा रही है महंगाई के मार से, इससे तो आप भी सहमत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि महंगाई जितनी मर्जी कर दे वोट फिर भी भाजपा को पड़ेगा, किसानों की आमदनी जितनी मर्जी घट जाए वोट फिर भी भाजपा को पड़ेगा, रोजगार ना मिले वोट तब भी भाजपा को पड़ेगा, चाहे देश की सीमाएं कितनी असुरक्षित हो वोट तब भी भाजपा को पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो आपको ये मानना हो सकता है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जनता अपने मुद्दों और अपनी समस्याओं और अपने सरोकारों को ध्यान में रख के मतदान करे। अखिलेश जी, अनिल त्रिपाठी जी ने जो बातें कही वो पिछले 10 सालों में हुए चुनाव को लेकर के कही, तो उसको देखिए तो कहीं ना कहीं तो ये बात सामने आई ना कि महंगाई हो या जनता परेशान हो, किसान परेशान हो, फिर भी वोट तो जा रहा है ना बीजेपी को। एक बात स्नेहा जी रहेगी है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने कहा कि जब माननीय नेताजी ने, स्वर्गीय नेताजी ने जब बीजेपी बीएसपी के साथ गठबंधन किया तो उनके वर्कर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। वो जो शब्द खा जाने का, त्रिपाठी साहब जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है वो संघर्ष जुझारू और जनहित के लिए लड़ाई लड़ने वाला नेतृत्व होता है, उसके साथ क्या होता है। और हमारे नेता, हमारे जो संस्थापक थे माननीय नेताजी के साथ खड़े हुए लोग थे, वो खाने जैसा शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक बात है, वो मैं मानता हूं कि वो खाना, लेकिन उन वर्करों को अपनी पार्टी में समाहित कर लिया। ये वर्करों का, समाजवादी पार्टी ही वर्करों की पार्टी है त्रिपाठी साहब। नहीं, अब आज तो आज वर्करों की पार्टी नहीं है, आज वर्करों की पार्टी नहीं है। त्रिपाठी साहब एक बात और आपको याद होगी, क्योंकि आप बहुत पुराने प्रसंग देते हैं, तीसरी चौथी बार हम इस चैनल में आपके साथ हैं। आपको वो भी याद होगा जब केरल में लोहिया समाजवादियों की सरकार थी, लोहिया जी पार्टी को नेतृत्व करते थे। कुछ किसानों के ऊपर उस समय की सरकार से कुछ गोलियां चली थी जिसमें 2-4 किसान शहीद हुए थे। लोहिया जी ने जाके अपनी सरकार बोले पुलिस की लाठी से समाजवादी करते हैं। उसके लिए हमारे आप कोई बात सुन ले। पुलिस जब समाजवादी कार्यकर्ता रोड पर उतरता है ना तो आपकी पुलिस करती है। अरे भाई सुन तो लीजिए, अब विचलित मत होया करिए, जवाब। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी ये जो श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं जी कि किसानों के लिए हमारे द्वारा क्या हुआ है, ये ऐसे बता रहे हैं जैसे किसानों के साथ आपने माला लेके स्वागत किया। आज भी दिल्ली पे पड़े हैं, जब आंदोलन 1.5 साल पहले चला था तब हजारों किसान साथी हमारे शहीद हो गए। इनकी सरकार ने मंदसौर में बेरहम गोलियां चलवाई। हम उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहते, वो तो अच्छे काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ किए। आप मुद्दा जो पीडीए का है, आज जो हम बहन जी के मुद्दे पे लेके हम आज आपके साथ सब्जेक्ट तय किया है जिसके आप चर्चा करने के लिए बात कर रही है, लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा अगर किसी एक नेता में एक साथ दिखाई देती है, वो नेता माननीय अखिलेश यादव जी और वो संगठन समाजवादी पार्टी है। हमारे साइकिल के 2 पहिए हैं। आपके बात सुन के दोनों की आत्माएं धाड़ मार के रो रही होंगी। आपका ये मजाक सुन करके अखिलेश जी,
दोनों नेताओं की आत्मा दहाड़े मार के रो रही होगी। कम से कम ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां न करें और कोई बात कह ले हंसी मजाक के लिए, जिससे आपके नेता प्रसन्न हो जाए। चमचागिरी के लिए और भी बहुत से शब्द हैं, कुछ और बता दीजिए उनको। विवेक जी नहीं, देखिए, ऐसे महान नेताओं का उदाहरण मत दीजिए, उनके 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 द्वारा स्थापित उन मानदंडों का अपमान मत करिए। आप अपने नेता को खुश करने के लिए कुछ और बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी, चरण सिंह जी, सरदार पटेल जी, ये नेताओं के पद चिन्हों, सरदार पटेल जी नहीं आ रहे थे। हम देखिए, जानकारी है आपको। हम कोई उनकी तुलना नहीं करते, हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। मेरी बात समझिए, हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, तुलना नहीं करते। लेकिन ऐसी उपमा मत विवेक जी, अखिलेश जी का पक्ष सुनिए, उसके बाद सुनील जी का भी विश्लेषण लेना कोई है। और उपमा दे दीजिए जिससे आपके नेता और प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर। ठीक है, विवेक लेकिन कम से कम श्रीवास्तव ऐसे महान नेताओं का अपमान मत करिए। विवेक श्रीवास्तव जी, जी अखिलेश कटियार जी। आपका सम्मान बता रहा हूँ ना, संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन की मूल भावना है उसको खत्म करना, ये अम्बेडकर प्रति आपका सम्मान है। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने हटाया था, अखिलेश जी ये याद करके बोला करिए। अच्छा, आप लोग सारे मुद्दे चर्चा कर लिए, लेकिन जो मेन मुद्दा हो उससे क्यों इतना गुरे? कहाँ उस पर जवाब देना चाहते हैं? भाग क्यों रहे हैं सभी लोग? उस पर करना तो आप लोगों ने जिस तरीके से सिद्धांतहीन, मूल्यविहीन राजनीति को आपने देश में उतारा है, वो सिर्फ ये है कि गुजरात के पूंजीपति संपन्न हो जाए, पूरे देश की संपत्ति गुजरात पहुंचाने का योगदान है आपका, बाकी तो कोई योगदान। अखिलेश जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 2 मिनट। ऐसा है स्नेहा जी, अनिल जी का अपनी राय है, लेकिन अगर आपने देखा हो 2022 के जब इलेक्शन हुए उसके 1 साल पहले से जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम समाजवादी पार्टी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के चारों तरफ इकट्ठा हुआ, वो पूरे देश में देखा था। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस रास्ते निकलते हैं उस रास्ते देखिए कार्यकर्ता रोडों पे आपको चौक चौराहों पे किस तरह निकल के आता है जी। समाजवादी पार्टी वर्करों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी मुद्दों पे संघर्ष करती है, संघर्षों से पैदा हुई पार्टी है। हमारे नेता थोड़े उदार दिल के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी अनिल जी जिनको जानते हो जो उस तरीके की राजनीतिक पृष्ठभूमि के ना हो, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि रवि किशन और निरहुआ आजमगढ़ और पूर्वांचल में गोरखपुर के आसपास के जो संसदीय क्षेत्र थे वहां पे अपने सांसद के गुम होने के पोस्टर भी देखे गए कि हमारा सांसद ही नहीं पता है। समाजवादी लोग चुनाव में भी संघर्ष करते हैं, हमारे नेता चुनाव के बाद भी संघर्ष करते हैं, जनता से हर दिन मिलते हैं। शायद कोई नेता होगा जो इतनी इजीली अवेलेबल होगा, जिसको एक्सेस करना इतना आसान होगा जितना माननीय अखिलेश यादव जी को। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले, जमीन को सबसे